वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ सभी 12th अपियरिंग एंड 12th पास कैंडिडेट्स के लिए उनके करियर अपॉर्चुनिटीज डिफेंस के फील्ड में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज 12th क्लास के बाद स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं विद रेफरेंस टू विच करियर फील्ड दे शुड चूज। ये वीडियो आपको आंसर करेगी आपके सभी डाउट्स को और साथ ही साथ में हर एक अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको ब्रीफ देने वाली हूँ विद रेफरेंस टू वो एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है, कब वो एग्जाम कंडक्ट होता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। सो एक डिटेल्ड वीडियो है सभी करियर अपॉर्चुनिटीज जिनको आप परस्यू कर सकते हो अपने क्लास 12th के बाद, या फिर अगर आप 12th अपियरिंग में है तो भी आप उन अटेम्प्ट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट दोज करियर अपॉर्चुनिटीज जो आपको मिलने वाले हैं, जिनको कि मैंने लिस्ट आउट कर दिया है इस वीडियो के अंदर। आप देख सकते हैं सबसे पहली अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिलती है क्लास 12th अपियरिंग और 12th पास में, दैट इज एनडीए, यानी आप एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। The second one is MNS, Military Nursing Services. The third one is TS, Technical Entry Scheme. Fourth one is 10+2 Navy Tech Entry Scheme. Fifth one is Indian Air Force XY Group Examination. And the sixth one is Navy AA and SSR Examination. So ये वो अपॉर्चुनिटीज हैं जो स्टूडेंट्स क्लास 12th अपियरिंग और 12th पास स्टूडेंट्स को मिलती हैं, जिसके तहत वो अपने करियर को एक नई दिशा दे सकते हैं डिफेंस फील्ड के अंदर और साथ ही साथ में डिफेंस के फील्ड में अपना करियर बना के अपने भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो अब इन सभी एंट्रीज के बारे में इस वीडियो में आइए डिटेल में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है बिफोर अप्लाइंग फॉर ऑल दीज एंट्रीज। सो लेट्स स्टार्ट। So the very first exam जिसके बारे में मैं बात करूंगी that is National Defense Academy Examination, that is NDA. So students basically अगर हम एग्जाम की बात करें so it is NDA. NDA का एग्जाम के लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं? Only male candidates can apply for National Defense Academy Examination. जिनकी एज 16.5 से 19 years होनी चाहिए है, वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं एनडीए के एग्जाम के लिए। यहाँ पे एक चीज समझनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनडीए के एग्जाम के तहत कि जो आपकी रिटन ये जो डेट है 19, ये आपकी ज्वाइनिंग की डेट होती है। रिटन का एग्जामिनेशन सिर्फ आप 18.5 साल की उम्र तक ही दे सकते हैं। सो 18.5 इज द डेट फॉर गिविंग द रिटन एग्जामिनेशन। सो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो 12th क्लास में अगर आप अपियरिंग में हैं चाहे फिर पास आउट है, यानी कि आप अपियरिंग भी हैं, अपियरिंग में भी या फिर आप पास में आपके एग्जाम दे सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है? आर्मी के लिए आप किसी भी स्ट्रीम से अगर आप हैं तो आप एग्जाम दे सकते हैं, यानी कि चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं, चाहे आप नॉन साइंस स्ट्रीम से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बायोलॉजी लिया हुआ है, किसी भी स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज से हैं, आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम दे सकते हैं और आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर एयरफोर्स और नेवी में जाना है एनडीए के थ्रू तो वहां पे कंपल्शन क्या है? कंपल्शन है कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए है, ठीक है, 12th में। तो ये कंपल्शन है एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए। अब हम बात करें नोटिफिकेशन की तो ये जो एनडीए का एग्जाम होता है ये साल में कितनी बार कंडक्ट कराया जाता है? 2 टाइम्स दिस एग्जाम इज कंडक्टेड। एंड जो नोटिफिकेशन है आपका एक बार जून में आता है एंड द नेक्स्ट टाइम दिस नोटिफिकेशन कम्स इन दिसंबर, ठीक है। और जो एग्जाम होता है ये कब कंडक्ट होता है? ये नोटिफिकेशन की बात है। एग्जाम जो रियलिटी में कंडक्ट होता है वो अप्रैल के माह में होता है और सितंबर के माह में होता है। सो दैट इज वन थिंग, ठीक है। कंडक्टेड ट्वाइस इन अ ईयर। किसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। सो यूपीएससी लेवल का एग्जाम है, ये एक अच्छा लेवल का एग्जाम है और इस एग्जाम के तहत फाइनली आप नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे ज्वाइन करते हैं, जिसको इवन ये भी बोला जाता है ये इंडिया का मोस्ट मीनिंगफुल अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। लाखों स्टूडेंट्स एनडीए का एग्जाम हर वर्ष देते हैं, लेकिन सिलेक्ट होते हैं कुछ फ्यू हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो अपियर होते हैं
जो SSBs में रिकमेंडेशन प्राप्त करते हैं, फाइनली ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के थ्रू अपनी जगह बनाते हैं ट्रेनिंग के लिए। इस एग्जाम के फर्दर डिटेल्स की बात करूं तो बेसिकली जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है, इसका जो एग्जाम है ये ऑफिसर टाइप एग्जाम है, यानी अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप ऑफिसर के पद पे सेना पे इंडक्ट होते हैं, यानी यू बिकम एन ऑफिसर, यू गेट इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस एज एन ऑफिसर। नाउ फर्दर टॉकिंग अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू गिव द रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, नोटिफिकेशन आता है, आप अप्लाई करते हैं, देन यू गेट टू नो अबाउट द रिटन एग्जामिनेशन। आप इसमें रिटन एग्जाम देते हैं। अब रिटन एग्जाम में क्या आता है, ये सारी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगी सभी करियर अपॉर्चुनिटीज के सिलेबस का। सो इफ यू आर रियली wanting me to create that second video on the syllabus of this particular video, I will definitely love to create for you all. Just let me know in the comment section below. तो सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देते हैं, रिटन में क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का 5 डेज का इंटरव्यू प्रोसेस फेस करने के बाद यदि आप रिकमेंड हो जाते हैं, रिकमेंडेशन के बाद फाइनली यू आर देयर फॉर द मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो फाइनली फिर आप वेट कर रहे होते हैं मेरिट लिस्ट का। ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट में यदि आपका नाम आ जाता है, देन फाइनली यू आर देयर फॉर द ट्रेनिंग एट NDA, जहां आपकी ट्रेनिंग होती है, एंड फर्दर अकेडमीज में आप आगे जाते हैं फॉर योर फर्दर ट्रेनिंग के लिए। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो जो एस्पिरेंट्स को ये इंफॉर्मेशन यूजफुल लगी और उनको देख के इस नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम के लिए इंटरेस्ट आया है, so they can further see many videos on our YouTube channel posted for NDA, wherein बहुत सारे facts भी बताए गए हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। How you can prepare, many videos are there, you can check it out, and definitely if you are willing and if you have that josh, you can definitely apply for this examination and come out with flying colors. So the next opportunity जिसके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी, that was MNS. राइट स्टूडेंट्स, टोटल 6 चीजें हमने डिस्कस करी थी। 6 में से 1 थिंग आई हैव ऑलरेडी कवर्ड, अपॉर्चुनिटी कवर करूंगी, दैट इज MNS. सो लेट्स सी व्हाट इज MNS. सो MNS इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। सो इसका फुल फॉर्म क्या है एग्जाम का? मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, और ये किसके लिए होता है? सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स। जैसे NDA सिर्फ मेल एस्पिरेंट्स के लिए होता है, MNS का एग्जाम सिर्फ फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए होता है, और ये ओनली एग्जाम होता है ऑफिसर लेवल का फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए भारतीय सेना में जाने के लिए आफ्टर क्लास 12। राइट स्टूडेंट्स, देन एज इज 17 to 25 इयर्स ऑफ एज के जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स है, वो अप्लाई करते हैं। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको? 10+2 में आपका 50% एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इफ यू वांट टू बिकम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग फॉर द मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। नोटिफिकेशन कब आता है? नवंबर के मंथ में आता है, यानी आने वाला है इसका नोटिफिकेशन। सो बी रेडी अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। और कौन कंडक्ट करता है इस एग्जाम को? ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है साल में एक बार बाय AFMC, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के द्वारा। बेसिकली इस एग्जाम के थ्रू क्या होता है वो आगे मैं आपको बताती हूँ। सो ये जो एग्जाम होता है ये भी एक ऑफिसर टाइप का एग्जाम होता है। इस एग्जाम के थ्रू, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एग्जाम के थ्रू, बेसिकली आप एज नर्सिंग ऑफिसर्स इंडक्ट होते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज में, और नर्सिंग एड प्रोवाइड करते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेज के कमांड हॉस्पिटल्स में, जहां पे आप सोल्जर्स, उनकी फैमिलीज, ऑफिसर्स, ईच एंड एवरीवन यू गिव द मेडिकल एड्स टू ऑल दोस पीपल, राइट? सो नाउ बेसिकली नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं, यू हैव दैट स्टार्स, ईच एंड एवरीथिंग इज देयर विद यू, पूरे प्रिविलेजेस आपको मिलते हैं एज ऑफिसर्स। हाँ, बस आपकी यूनिफॉर्म बीच कलर की होती है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज पे पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप चेकआउट कर सकते हो प्लेलिस्ट। वी हैव मेड एन नंबर ऑफ वीडियोस ऑन मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, हाउ इट इज, हाउ द रूल्स आर देयर ऑफ मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ऑफिसर्स, क्या सैलरी होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, व्हाट इज द एग्जामिनेशन पैटर्न। सो ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर इन ऑल दोस वीडियोस, राइट स्टूडेंट्स? सो नाउ आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज द प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देते हैं। रिटन एग्जाम जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद में आपको इंटरव्यू फेस करना होता है। इंटरव्यू अगर आप पास हो जाते हैं देन इट इज द मेडिकल्स। मेडिकल्स के बाद में फाइनली इट इज द ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट, एंड जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आपके पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर्स में आप ट्रेनिंग करते हैं। So, ये थी इंफॉर्मेशन अबाउट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में, राइट? तो अभी आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम के लिए। So the next exam जिसके बारे में मैं बात करने वाली हूँ, the next career opportunity, that is TES,
टेक्निकल एंट्री स्कीम, ठीक है, 10+2 TS के बारे में। अब इसके लिए सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं ना। व्हाट इज दिस? बेसिकली इट इज नॉट एन एग्जाम, ये एक इंटरव्यू एंट्री होती है। कैसे, वो आगे बताती हूँ। आइए सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं। एज होनी चाहिए 16.5 to 19.5, आपकी इयर्स की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन आपकी है 10+2 फिजिक्स, 10+2 यानी 12th में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होना चाहिए, और एग्रीगेट 70% है या उससे ऊपर है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो अगर आपने कक्षा 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री रखा हुआ है, ठीक है, और मैथमेटिक्स है, तभी पहली क्राइटेरिया तो ये हो गई। दूसरी हो गई 70% से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, क्योंकि इसकी कट ऑफ क्या है, अच्छी खासी कट ऑफ जाती है। 85, 86, 87, अभी लास्ट वाले की 88% कट ऑफ गई है, तो कट ऑफ जाएगी। और अगर आपके फिर कट ऑफ के ऊपर मार्क्स होंगे या उतने मार्क्स होंगे तभी आपको कॉल लेटर आता है इसके लिए, ठीक है। तो इसमें 12th क्लास में मार्क्स अच्छे होने चाहिए आपके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए है, ठीक है। अभी तक तो यही क्राइटेरिया था, लेकिन 46 TES, ठीक है, उससे क्या होने वाला है, तब से आपको जो जेई का एग्जाम है ना, मेंस का, ये भी कंपलसरी हो जाएगा। तो अभी नेक्स्ट ईयर से आपकी ये जो थोड़ा सा डिफिकल्टी पैटर्न है ये बढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको जेई मेंस का एग्जाम जो देना रहेगा। तो दैट इज वन मेजर थिंग, सो दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, राइट। तो इस एंट्री के लिए नोटिफिकेशन आपका साल में इसका भी 2 बार, एक बार मई जून में आता है और एक बार अक्टूबर और नवंबर में आता है। ये भी 2 बार साल में कराया जाता है। किसके द्वारा? इंडियन आर्मी के द्वारा कराया जाता है। और ये भी किस लेवल का एग्जाम होता है? ऑफिसर एंट्री का। अब मैं बताऊंगी इसके बारे में डिटेल्स। बेसिकली क्या है, ये कोई रिटन एग्जाम नहीं है स्टूडेंट्स, ये एक प्रिविलेज एंट्री होती है 10+2 TES, जिसमें कि टेक्निकल ब्रांचेस ऑफ इंडियन आर्मी में स्टूडेंट्स को इंडक्ट कराया जाता है। 10+2 TS के थ्रू बेसिकली आप इंजीनियर्स बनते हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है और आप टेक्निकल मैनर्स में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को सर्व करते हैं। और 10+2 एंट्री के बेनिफिट्स जानने के लिए भी आप हमारे वीडियोस को रेफर कर सकते हो, जिसमें मैंने बहुत इजीली आपको एक्सप्लेन किया है कि व्हाई यू शुड ज्वाइन 10+2 TS एंट्री के थ्रू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज एन नंबर ऑफ बेनिफिट्स हैं। कहीं आप इंजीनियरिंग के लिए जहां बाहर 15-20 लाख रुपए खर्च करते हैं, वहां पे इंडियन आर्म फोर्सेस की 10+2 TS के थ्रू अगर आप एंटर हो जाते हैं, आपका बिल्कुल भी खर्चा नहीं है, पूरी पढ़ाई आपकी इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। एंड नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, आपकी अच्छी पे होती है, आपके अच्छे पेमेंट स्ट्रक्चर के साथ में फैसिलिटीज होती हैं, आपका अच्छा प्लेसमेंट होता है, जॉब टेंशन नहीं होती है, यू आर एन ऑफिसर ऑल्सो, यू आर एन इंजीनियर ऑल्सो। सो व्हाट डू यू वांट? इट्स जस्ट एक पैकेज है जिसके अंदर आपको सब मिल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। एंड व्हाट इज द प्रोसीजर? देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशन, रिटन नहीं है, लेकिन मार्क्स अच्छे होने चाहिए 12th क्लास में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए। अगले साल से आपको जेईई मेंस भी देना कंपलसरी हो जाएगा। सो डायरेक्टली एसएसबी इंटरव्यू है। एसएसबी में क्लियर किए तो आपने आ गया मेडिकल में क्लियर तो मेरिट लिस्ट का वेट करेंगे, मेरिट लिस्ट में नाम है तो ट्रेनिंग सेंटर जा सकते हैं, राइट। और इसके बारे में अगर सक्सेस स्टोरीज देखनी है तो आप आदर्श की सक्सेस स्टोरी ऑल इंडिया रैंक 23 TS एंट्री के थ्रू ही है, आप उसका देख सकते हो सक्सेस स्टोरी, हाउ ही इज प्रिपेयर्ड। करेंटली ही इज अंडरगोइंग हिज ट्रेनिंग एंड ही इज वेरी हैप्पीली अंडरगोइंग हिज ट्रेनिंग एंड इज वेरी प्राउड ऑफ इट, राइट। चलिए अगली एंट्री के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आज की 4th करियर अपॉर्चुनिटी, दैट इज 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम भी बोला जाता है, 10+2 बीटेक एंट्री स्कीम भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली एंट्री है, इसमें सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और एज आपकी 17 to 19.5 ईयर्स है। यहाँ क्वालिफिकेशन आइए देख लेते हैं। यहाँ के लिए जो क्वालिफिकेशन है बेसिकली 10+2 होना चाहिए आपका, ठीक है, या फिर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। अब है क्या, एटलीस्ट 70% मार्क्स होना चाहिए, वही क्राइटेरिया। 70% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में एंड 50% मार्क्स आपका इंग्लिश में होना चाहिए। और इसके लिए क्या करना है, जेईई मेंस एग्जाम जो है दिया हुआ होना कंपलसरी है, क्योंकि उसकी रैंक से ही आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अब अगले साल से टीएस वाले में भी आपका जेईई मेंस कंपलसरी हो जाएगा, तो इस वाले में भी, इसमें शुरू से ही आपका जेईई मेंस जो है कंपलसरी है, राइट स्टूडेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो नोटिफिकेशन है जुलाई-जनवरी में आता है, इंडियन नेवी के द्वारा ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। एंड देख लेते हैं, ये भी ऑफिसर एंट्री का ही एक करियर अपॉर्चुनिटी है। अब इसमें भी रिटन एग्जाम नहीं है। अगर हम प्रोसीजर की बात करें, ये भी एक प्रिविलेज एंट्री है आपको बीटेक एंट्री के थ्रू इंडियन आर्म फोर्सेस में, स्पेशली इंडियन नेवी में इंडक्ट करने की, सो दैट आप वहां पे ऑन टेक्निकल रूट्स एज इंजीनियर सर्व करें इंडियन नेवी के लिए।
हेल्प करे उनके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स में। सो डायरेक्ट एसएसबी आपको मिलती है, एसएसबी के बाद मेडिकल्स, मेडिकल्स के बाद में मेरिट लिस्ट एंड देन फाइनली इट इज द ट्रेनिंग इन एजिमेला, राइट। सो दिस इज द होल प्रोसीजर ऑफ 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम। नेक्स्ट एंट्री के बारे में बात करते हैं। नाउ ये एंट्री है इंडियन एयरफोर्स XY ग्रुप, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये स्टूडेंट्स के बीच में एयरफोर्स XY ग्रुप एंट्री भी। तो आइए देख लेते हैं इसमें क्या चीजें हैं। इस एंट्री के लिए भी सिर्फ मेल कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं और एज जो है वो आपकी 17 to 21 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन आइए मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन आपके एक्स ग्रुप की। तो ये जो क्वालिफिकेशन है, दिस क्वालिफिकेशन इज ऑफ एक्स ग्रुप। तो जो एक्स ग्रुप की क्वालिफिकेशन है वो क्या है, 10+2 में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, यानी कि 50% नंबर तो एग्रीगेट आने चाहिए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को मिला के, और 50% मार्क्स इंग्लिश में भी होने चाहिए। एक्स ग्रुप में अगर अप्लाई करना है एयरफोर्स के थ्रू, एयरफोर्स XY ग्रुप में एक्स ग्रुप के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहली बात तो फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए 12th में, ठीक है। सेकंड, ओवरऑल 50% होना चाहिए। थर्ड, इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें हैं तो आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल है। और अगर आपको वाई ग्रुप के लिए अप्लाई करना है तो वाई ग्रुप में क्या है, किसी भी स्ट्रीम से हो आप वाई ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंपलसरी क्या है, 50% मार्क्स ओवरऑल एंड 50% मार्क्स आपके इंग्लिश में होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसकी नोटिफिकेशन कब आती है, दिसंबर में आती है, जून में निकलती है इसकी नोटिफिकेशन। और ये ट्वाइस, 2 बार साल में कंडक्ट कराया जाता है। और किसके द्वारा कराया जाता है, इंडियन एयरफोर्स के थ्रू कराया जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। ये बेसिकली नॉन ऑफिसर टाइप एग्जामिनेशन है, यानी इस एग्जाम को देख के आप ऑफिसर नहीं बनते हैं, इस एग्जाम को देख के आप एयरमैन बनते हैं, ठीक है। अदर रैंक एग्जाम है ये, बट इट इज अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी और बहुत ही अच्छा आपको लाइफस्टाइल ऑफर करती है इंडियन एयरफोर्स इस एंट्री के थ्रू। तो सबसे पहले आइए देखते हैं क्या प्रोसीजर है। प्रोसीजर है कि फेज 1, इसके रिटन एग्जाम को क्या बोला जाता है, फेज 1 बोला जाता है। तो सबसे पहले आप फेज 1 देते हैं, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो फेज 2 पे जाते हैं। इसमें फेज 2 में क्या है, इसके फेज 2 में आपके बेसिकली अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होते हैं। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2, उसके ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक कर दूंगी। तो अगर आपको फेज 1 फेज 2 के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वो वीडियोस जरूर आप रेफर कर लें। जब आप इतना क्लियर करते हैं फिर आप मेडिकल में जाते हैं। इसके फेज 2 में एक्चुअली फिजिकल भी होता है, ठीक है। तो दौड़ होती है, पुशअप, सिटअप्स और चिनअप्स होते हैं। ये सब चीजें करके आप फिर मेडिकल्स में आते हैं। मेडिकल्स हो जाता है तो फिर मेरिट लिस्ट एंड देन फाइनली बेलगांव कर्नाटका में आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट कराई जाती है फॉर एयरफोर्स, राइट। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज नेवी AA एंड SSR। AA का मतलब होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटाइज एज वेल एज सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स, दैट इज SSR। तो बेसिकली ये पोस्ट है और ये एग्जाम इंडियन नेवी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। सिर्फ मेल कैंडिडेट्स ही एलिजिबल होते हैं। 17 to 21 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए है इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करने के लिए। आइए अब देखते हैं क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में 10+2 पास होना चाहिए है, 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। अब यहाँ कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, 60% एंड नॉट 50%। एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए 50% चाहिए, यहाँ 60% मार्क्स चाहिए आपको, ठीक है। एंड इसमें आपको AA के लिए क्या सब्जेक्ट्स चाहिए, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, कंप्यूटर साइंस और केमिस्ट्री, ये सब्जेक्ट्स, यानी फिजिक्स मैथ्स कंपलसरी है। इसमें से बायो, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री कुछ भी होगा चलेगा, लेकिन AA के लिए कंपलसरी क्या है आपका, फिजिक्स एज वेल एज मैथमेटिक्स। SSR के लिए क्या कंपलसरी है, 10+2, ठीक है, विद सब्जेक्ट्स सच एज फिजिक्स, मैथ्स एंड बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक केमिस्ट्री। सो इट्स द सेम एंड नोटिफिकेशन इज दिसंबर और जून में नोटिफिकेशन आता है, कंडक्टेड इन अ ईयर ट्वाइस, ठीक है, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। नाउ बेसिकली टाइप क्या है, नॉन ऑफिसर टाइप एग्जामिनेशन है ये भी, और इसमें भी सबसे पहले आप रिटन एग्जाम देते हैं। रिटन के बाद में आपका फेज 2, यानी कि इसमें सिर्फ फिजिकल PFT होता है, 1600 मीटर की दौड़, पुशअप्स, सिटअप्स एंड चिनअप्स, सॉरी स्क्वाट्स, एंड देन इट इज मेडिकल्स, फिर मेरिट लिस्ट एंड फाइनली द ट्रेनिंग। So students, these are all the opportunities, 6 opportunities जो मैंने आपको ब्रीफ करी है with reference to the 12 career opportunities in class 12, right? तो ये अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको आप फायदा उठा सकते हैं और जिनके लिए आप अपियर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन आर्म फोर्सेस में एक बहुत ही अच्छा करियर
चूज कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें अबाउट दी एडमिशंस, क्योंकि आप सबकी बहुत क्वेरीज आ रही है विद रेफरेंस टू अवर ऑनलाइन कोर्सेज एज वेल एज अवर ऑफलाइन कोर्सेज। तो ऑनलाइन कोर्सेज तो शुरू ही हैं और वो हमेशा ही चलते रहेंगे, और ऑफलाइन कोर्सेज भी हमारे शुरू हो चुके हैं फ्रॉम 26 अक्टूबर। सो गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ यू दोज हु बीन वेटिंग कि हमारे जो एडमिशंस हैं फॉर दी ऑफलाइन कोर्सेज वो भी हमारे शुरू हो चुके हैं। सो एडमिशन फॉर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों शुरू हैं। असिस्टेंस के लिए आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। विजिट आवर वेबसाइट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। कब से शुरू हो रहा है बैच? एक बैच आपका 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। The other batch is starting from 2nd of November and one from 9th of November। और अगर आपको ऑफलाइन एडमिशंस के बारे में डिटेल्स चाहिए है तो उसके लिए भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी, आप वीडियो जरूर चेक कर लीजिए। अगर आप दूसरी जगह से ट्रैवल कर रहे हैं, क्या क्या चीजें आपको लानी है, क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है, पूरी डिटेल्स कि हमने क्या तैयारियां कर रखी है आपके लिए, हर एक चीज आपकी मेंशन है उस वीडियो के अंदर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी को क्यों चूज करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको बता दूं, बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग विद टीम एस, तो हमारे ऑफलाइन कोर्सेज के साथ ना आपको ऑनलाइन कोर्स फ्री मिलने वाला है। सो ये वो बात होती है ना सोने पे सुहागा वाली, कि हम ऑफलाइन के लिए पेमेंट कर रही है और हमें ऑनलाइन क्लासेस में मिल रही है। यानी आप ऑफलाइन पढ़ने आ रहे हो, फिर आपको घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़नी है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले लीजिए। यानी फीस एक है, कोर्स दो मिल रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों। सो इट इज अ वेरी मतलब गो टू फॉर कि आपको ऐसी चीजें कहीं नहीं मिल रही है। सो दिस इज व्हाट वी आर ऑफरिंग। सो यू मस्ट जस्ट नॉट लीव दिस अपॉर्चुनिटी। एंड देन अगेन आपको पूरा स्टडी मटेरियल फ्री मिलने वाला है। शॉर्ट ट्रिक बेस्ड स्मार्ट क्लासेस मिलने वाली हैं दोनों ही भाषा में। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का भी ध्यान रखा हुआ है। सो डू नॉट वरी, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट वीकली मॉक टेस्ट होता है और वीकली मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपने परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और इंडिया रैंक्स निकाली जाती हैं आपकी। सो इट इज अगेन योर परफॉर्मेंस का जो पूरा आपका मैं बता दूं कि पूरी रिपोर्ट जो है आपकी तैयार हो जाती है। अगेन वी हैव फ्री एसएसबी गाइडेंस बाय इंडियाज एलाइट एसएसबी पैनल। तो अगर आप ऑफिसर एंट्री के कोर्सेज के लिए आते हैं तो हम आपको फ्री एसएसबी गाइडेंस देते हैं बाय इंडियाज एलाइट एसएसबी पैनल। अगर आप नॉन ऑफिसर एंट्रीज के लिए आते हैं तो भी हम आपको गाइडेंस देते हैं फॉर योर फेज 2 बाय अगेन द इंडियाज एलाइट पैनल टू बी अगेन गाइड यू फॉर ऑल द कोर्सेज। एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है विद टीम सेंचुरियन डीसीएस डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको दिए जाते हैं। फ्री इंग्लिश स्पोकन पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस दिए जाते हैं। सो इट इज लाइक एक जगह पे आपको हर एक सुविधा उपलब्ध है। हॉस्टल मेसिंग फैसिलिटीज हाइजीनिक है, प्रॉपर तरीके से उपलब्ध है। सो स्टूडेंट्स डू नॉट वेट, जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स गिवन हियर, आल्सो द सेम नंबर इज गिवन देयर। With this, I end up this session for today. Hope ये जो career opportunities का session रहा है आपके लिए fruitful proof हुआ होगा. For any query, you can just leave your comment in the comment section below, and our team would be happy to help you out and reply your queries. Jai Hind. अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।